चलो बच्चों, इस बात के जवाब को ढूंढने से पहले कि क्या कारण है कि ग्लूकोज के अंदर 2,4-DNP, NaHSO3 और शिफ्ट टेस्ट नहीं होता है, उससे पहले अपन बात करते हैं एक नोट की। ठीक है, नोट का एक पॉइंट पहले लिखते हैं और वो नोट का पॉइंट ये है कि यदि आप रिएक्शन कराओ फ्रक्टोज की Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ क्या होगा? कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं, Br2 वाटर बहुत माइल्ड है, ये आपका यहां पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। मैंने पिछली बार आपसे बोला भी था पिछले एपिसोड में कि Br2 वाटर का यूज होता है किस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन वाटर का यूज होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, फ्रक्टोज कैसा होता है दिखने में? हमने कहा था ये क्या है, ये आपका कीटो हेक्सोज है, तो कुछ ऐसा CH2OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा। उसके बाद इसके नीचे आप बात चालू करो, HOH OH H OH H CH2OH। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये है आपका डी फॉर्म का फ्रक्टोज। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस पर रिएक्शन कराओ HNO3 की, HNO3 की रिएक्शन ग्लूकोज पर कराई थी तो क्या हुआ था? ग्लूकोज पर कराने पर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया था? COOH में सैक्रिक एसिड बन रहा था। यहां क्या होता है ये ध्यान रखना बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? ऊपर वाले से बनता है CH2OH, यहां पर COOH ये बनता है। ठीक है, और क्या चीज बनती है? यहां वाला जो कार्बन था, जो दूसरा वाला कार्बन था, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, COOH। बीच में ये दो कार्बन CH2OH और अगला COOH, इसका होल ट्वाइस। ठीक है ना? देखो बच्चों, वैसे मैंने आपसे कहा था कि वो कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ओजोलिसिस नहीं, ओजोलिसिस कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ऐसा दे दिया गया ना, और आपसे यही कह दिया गया कि इसको ऑक्सीडाइज करवाओ, तो क्या करना है? इस कीटोन को ऐसे ऑक्सीडाइज करना है, ब्रेक कर देना है, जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो उस साइड से दोनों को, इधर वाले को भी और इधर वाले को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, यानी COOH और ये वाला कार्बन इधर, एंड ये कार्बन और इधर क्या आ जाएगा? COOH। ठीक है, इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन करवाते हो। कहीं पर अगर मजबूरी बस आपको दे ही दिया जाए और कहा जाए करना है ऑक्सीडेशन, तो ऐसे यही किया मैंने। यहां पर इसको तोड़ दिया, इधर वाले को COH में, इस कार्बन को भी COH में, ये तो 1 डिग्री का है, इसको हमने COH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा सर ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक साइड से, इस साइड से ही बॉन्ड टूटता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इधर वाले की भी टूटने की, लेकिन मेजर फॉर्म में बॉन्ड ब्रेकिंग इधर से होती है और ये दोनों चीजें बनती है। और इधर आपका जो पहली वाली चीज है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, और ये सब तो हमको पता ही है, ये वाला इसको बोला जाता है टार्टेरिक एसिड। ठीक, अच्छा, अब मैं फिर से उस वाली बात पर चलने से पहले एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं आपको पहले, फिर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि ये 2,4-DNP नहीं दे रहा है। ठीक, उससे पहले हम लोग बात करेंगे ओसा जोन फॉर्मेशन की, ओसा जोन फॉर्मेशन की। क्या होता है ओसा जोन फॉर्मेशन? यहां हम
कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन कराते हैं इस मॉलिक्यूल की, पीएच NH NH2, इस मॉलिक्यूल की। इसके जो हम अप्लाई करते हैं वो 3 मोल अप्लाई करते हैं। 2 मोल तो आपका कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करने के काम आता है। 2 मोल रिएक्ट करता है नॉर्मल तरीके से, रिएक्ट नॉर्मली, और 1 मोल जो होता है ना बच्चों, वो आपका ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है अभी बता रहे हैं, और क्या इस रिएक्शन के अंदर खास बात है इसके बारे में बात करते हैं। यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। देखो, जैसे मान लो हमने ग्लूकोज को ही पकड़ लिया और उसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ये हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया, CHO, और इसके नीचे पूरा ग्लूकोज बना लेते हैं पहले, HOH, तीसरे पर बदलते हैं OH, H, OH, H, OH, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बदलते हैं ना, मैंने सेकंड पर बदल मारा है, ठीक है। यहां पर OH, H, H, OH, और इधर आ गया CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोचना है रिएक्शन को जैसे आपने NH2G वाली सोची थी, PH NH NH2। तो जैसे आप पहले सोचते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले कैसे होती थी रिएक्शन, जैसे हमने कहा RC डबल बॉन्ड O और H, इस पर आप रिएक्शन कराते थे NH2G की, इसके साथ रिएक्शन होती थी। और क्या होता था, यहां H प्लस, एसिडिक माइल्ड एसिडिक मीडियम होता था, ठीक है। पीएच कितनी वैल्यू होती थी इस जगह पर, पीएच होता था यहां पर H प्लस थोड़ा ज्यादा होता था, यानी पीएच आपका कम, तो यहां 4 से 5 पीएच होता था, ठीक है ना। तो पीएच कम मतलब H प्लस ज्यादा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती थी। कैसे हमने इसको दिमाग में सेट किया है, क्योंकि हमने NH2 जब एसिडिक मीडियम में है तब तो ये वाली रिएक्शन होती है, और यदि बेसिक मीडियम में होता है तो होती है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इधर आकर जुड़ा, ये यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने लग गया था, इसका हुआ था बच्चों इस पर अटैक, कुछ ऊपर नीचे बाहर नहीं था। N इधर आ गया OH, इधर आ गया H ये वाला, इधर आ गया N, इस पर आ गया H, इस पर आ गया H, इस पर G, इस पर आ गया प्लस चार्ज। ये H प्लस ले लिया गया इस वाले O के द्वारा, तो बन गया RCOH प्लस चार्ज NHG। इसके लोन पेयर इधर हुए शिफ्ट, वाटर यहां से बाहर भाग गया, फिर से इसके ऊपर 4 बॉन्ड बनने लग गए, 2 1 3 1 4, H प्लस जो हमने कैटेलिस्ट की फॉर्म में लिया था वो वापस चला गया, मतलब हमारा कंपाउंड बन जाता था ये डबल बॉन्ड N और G। ये होती थी पहले प्रोसेस। अब वही प्रोसेस यहां पर कराओ, पहला मोल इसका इस पर अटैक कराओ, क्या बना दोगे, यहां आ गया CH डबल बॉन्ड, ये पूरा इधर वाला ग्रुप ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन हुई तो N, NH और PH, पहला मोल इसका अटैक कर गया। ये बाकी सारी चीजें बच्चों एज इट इज है, इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। फिर आता है दूसरा मॉलिक्यूल, ये OH है, H है, फिर यहां नीचे एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर कहानियां बिल्कुल वैसी ही लगी हुई पहले की जैसी। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल आता है ना बच्चों, वो
खुद रिड्यूस होता है। जो दूसरा मॉलिक्यूल आता है PHNH2 का, ये खुद रिड्यूस होता है, इसके अंदर रिडक्शन होता है, खुद ये रिड्यूस होता है और सामने वाले को क्या करता है, ये जो जस्ट इसके नीचे जो OH है ना, इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ये खुद रिड्यूस हुआ, यानी इसने बनाया क्या, पीएच, इधर हमने हाइड्रोजन जोड़ दी, इसने H लिया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो इधर आ गया NH2, अमोनिया गैस, ये खुद अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेता है और इस वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये जो पहले वाली चीज थी ना, पीएच और इधर N, ये वाली चीज एज इट इज रहती है। मैं इसको इधर NH और इधर PH, और इसने अगले वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, यहां वाला C डबल बॉन्ड O आ गया। और जब ये C डबल बॉन्ड O बना, फिर उसके बाद एक बार और PH NH NH2 का अटैक हुआ। पहले अटैक एक मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडाइज किया, फिर इसका अटैक, और इससे हमारा जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है ये, पहले आ गया ये NH ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली PH NH अब ये आगे अटैक नहीं होगा, पहला दूसरा हो गया, तीसरे वाले पर इधर आ गया H, इधर आ गया OH, चौथे वाले पर इधर आ गया OH, इधर आ गया H, पांचवें वाले पर इधर आ गया OH, इधर आ गया H, और छठे वाले पर CH2OH। ठीक है, यहां पर बस अब आगे अटैक नहीं होता, उसके दो कारण है। एक तो यहां क्राउडिंग, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, पीएच काफी फैला होगा इधर उधर, अब ये औरों को ऑक्सीडाइज और इस प्रोसेस को नहीं करवा पाता, क्योंकि एक एक करके ऑक्सीडेशन होता है, ये वाला, फिर बगल वाला ऑक्सीडेशन हुआ, अटैक हुआ, ठीक है, फिर बगल वाला ऑक्सीडेशन, अटैक। लेकिन अब यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, क्राउडिंग बहुत बढ़ाने लग गए, और दूसरा यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टेबल रिंग फॉर्म हो जाती है। ये स्टेबल रिंग मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे मैंने कहा कि इधर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखना, CH, ठीक है, इधर मैंने लिया C, बाकी ये पूरा मॉलिक्यूल मैं इसको एज इट इज ही रख देता हूं, CHOH का होल थ्राइस, ये जुड़ा हुआ है, और इधर CH2OH, ठीक। अच्छा, यहां मॉलिक्यूल में CH, इसके बाद डबल बॉन्ड N, इधर है NHPH, ये मैंने ऊपर वाला बना दिया, ठीक है। फिर इसके साथ नीचे वाले में डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, यहां है H, यहां है PH, ठीक है। यहां इसके साथ होने लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये एक 6 मेंबर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होने लगता है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओसाजोन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ABC ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट दे दिए जाएंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो आपका सेम ओसाजोन बना रहे होंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो सेम ओसाजोन फॉर्म कर रहे होंगे। तो आपको कैसे पता करना है, इसका लॉजिक समझिए। देखिए, ओसाजोन करता क्या है, ओसाजोन किसमें किसमें सेम टाइप का ओसाजोन बन रहा होगा, तो आप जरा देखिए, यहां इस मॉलिक्यूल में देखिए, इस वाली जगह पर इसका अटैक जब हो रहा है, तो ना कार्बन नंबर इसके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ना इसके, ना इसके, ना इसके, इन सब में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट दिया है उनमें बस आप ये चेक कर लो, ये वाली चीज, इनको चेक कर लो, जिसमें ये सेम हो, भले यहां कुछ भी हो, कोई इधर हो कोई इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनमें भी ये सेम होंगे वो आपका सेम टाइप के ओसाजोन बना रहे होंगे। 4 मॉलिक्यूल दिए, सब में ये पोर्शन चेक करो, जिसमें भी ये सेम हो
ये वाला, फर्स्ट दो को छोड़कर ये वाला जिनमें भी सेम होगा उन सबके ओसाजोन सेम बनेंगे, क्योंकि ओसाजोन जब भी अटैक, ये जिसका जब भी अटैक हो रहा है तो इस पर बदलाव ला रहा है, इस पर बदलाव ला रहा है, इधर बदल दे रहा है चीजों को, इधर बदल दे रहा है, यहां कुछ नहीं। तो जिनमें भी ये चीजें सेम होंगी वो आपका सेम ओसाजोन बनाएंगे। सर थोड़ा सा और देखो, अगर मैं आपसे कह दूं दो मॉलिक्यूल जो हैं वो मैंने ये ले लिए, एक मैंने ले लिया CHO, ठीक है, इधर ले लिया OH H H OH, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल चुका है तो अपन थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से जल्दी से कर सकते हैं। यहां CH2OH, ठीक है, हमने कहा CH2OH, C डबल बॉन्ड O तीसरे पर बदल रहे हैं, यहां पर आ गया H, इधर आ गया OH, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया CH2OH। अब मैंने कहा कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल, एक हमारा ग्लूकोज है एक हमारा फ्रक्टोज है, और दोनों मॉलिक्यूल में मुझे कह दिया जाए कि दे फॉर्म सेम ओसाजोन, ट्रू और फॉल्स, सेम ओसाजोन ये बनाएंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स क्या होगा? तो हमें क्या करना है, हमें देखना ही नहीं है ऊपर की दो चीजों को, हमको तो ये चीज और ये चीज इनको कंपेयर करना है, इसको और इसको। अगर ये दोनों चीजें सेम हुई तो ये सेम ओसाजोन बनाएंगे, और यहां पर ये दोनों चीजें सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू होगा कि ये दोनों सेम टाइप का ओसाजोन बना रहे होंगे। अच्छा, अब मैं कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं उस चीज के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो अभी तक जिसका जवाब नहीं मिला है हमको, कि क्या कारण है कि ये 2,4 DNP और ये वाले टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो कहा यह गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो हमें लगता है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, फ्रक्टोज बनाया है मैंने, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? 1 2 3, 3 कायरल सेंटर है, यानी इसके अंदर जो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो 2 की पावर 3, यानी 8 स्टीरियो आइसोमर होंगे। ग्लूकोज में कितने थे? टोटल 16 बन रहे थे, यहां कितने बनेंगे? टोटल 8। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां हुआ क्या? OH H H OH OH H OH H CH2OH। ठीक है, तो जब वो रिएक्शन देखी गई 2,4 DNP वाली जो नहीं दी जा रही थी, तो लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह से देखना चालू किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में ग्लूकोज इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ग्लूकोज के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक है कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा है एल्कोहल। ये दोनों ग्रुप ग्लूकोज के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। और जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल पढ़ रहे थे, हेमी एसिटल एसिटल याद है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाला, तो हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई थी। और कैसे रिएक्शन हुई थी? इसका अटैक इस पर, आर सी ओ एच, यहां से एच निकल कर इधर चला गया, ओ आर और एच, एक ही कार्बन पर जब OH और OR होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप। ये क्या है?
इसको बोला जाता है हेमी एसिटल ग्रुप। अब यहां देखो, यहां पर COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर इस जगह पर अल्कोहल तो हर जगह पर है, यहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। हम ये करते हैं कि इसमें इसका अटैक करवाते हैं इस पर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर बाकियों से क्यों नहीं अटैक कराया? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारी एक स्टेबल रिंग बने, हमारी एक स्टेबल कुछ 6 मेंबर की रिंग बने, ऐसी चीज को हम सोच रहे थे। तो हमने कहा इसका अटैक आप कराओ इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर, ठीक है। चलिए जरा अटैक करवाते हैं। क्या होगा बच्चों, जरा यहां सोचो जरा सा। इसका अटैक इस पर हुआ तो जिस पर अटैक हो रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है वहां पर क्या चीज बन जा रही है? उस कार्बन पर आ जा रहा है OH। ये अटैक किया, जिस पर अटैक हुआ है उस कार्बन पर क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया, ठीक है। अच्छा, ये अटैक से अगर ये एक प्रोडक्ट जो बन रहा है कायरल होता, इसके बाद जो बन रहा है कायरल बनता, तो इसकी दो फॉर्म बनती, एक ये बनता और इसकी इमेज भी बनती इस पर, क्योंकि अटैक की संभावनाएं कहां कहां से हैं बच्चों? इस पर अटैक ऊपर से भी हो सकता है और इस पर अटैक नीचे से भी हो सकता है, तो इसकी दो फॉर्म बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही काम मैं यहां करता हूं, इसका अटैक इस पर किया और इससे मैं दो फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको बिल्कुल इसका सिंपल तरीका दिखाता हूं। यहां इसको इससे जोड़ना है तो हम सीधे सीधे एक O को यहां लाकर इससे ऐड कर देते हैं। तो यहां पहले ही देखो, ये मैं ये वाला कार्बन बना रहा हूं, ठीक है। इधर मैंने इस कार्बन को OH लगा दिया, इस कार्बन को H लगा दिया और इस बॉन्ड को जोड़ दिया ऑक्सीजन के थ्रू, ऐसे करके। इधर बाकी सारी चीजों में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ये हमारा है OH, ये है H, ये वाला बनाया, ये वाला चेंज हुआ, अब हमने पहला ये वाला बनाया। ये वाला कौन सा था जो हमने इसको चेंज किया, इस वाले को? तो ये जो रेड वाला बनाया है ना, वही है जिस पर अटैक हुआ है। इसके बाद ये, इसके बाद आप इधर आ जाओ, तीसरे वाले पर आ जाओ। इधर क्या हो जाएगा? H, इधर क्या हो जाएगा? OH। फिर अगला आ जाओ, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, ठीक है। उसके बाद हमने कितने बना दिए? अटैक किससे हुआ था? ये पहला वाला बना दिया, ये वाला, फिर ये वाला बना दिया, फिर ये वाला बना दिया, फिर हमने ये वाला बना दिया और यहां से देखिए हुआ है अटैक। इधर H, यहां है CH2OH, ठीक है। एक फॉर्म ये बन गई, एक फॉर्म और बन सकती है बिल्कुल सिमिलर मैनर में। आप कोशिश करो, कैसे बनाएंगे हम? C, इधर हमने कर दिया H, इस साइड में हमने कर दिया OH और बाकी सारी चीजें हम सेम रखते हुए अभी इसका प्रोजेक्शन बना लेंगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। बाकी जगह पर ये H, इधर OH, इधर H, फिर यहाँ H, इधर OH, फिर यहाँ पर OH और इधर पर H, फिर यहाँ पर H, इधर आ गया C और ये मैंने इसको यहां से जोड़ दिया इसके थ्रू। CH2OH, ये दो फॉर्म बन गई। सर इससे अभी उसका जवाब क्यों नहीं मिला? अभी 2,4-DNP अभी मिलेगा, मिलेगा, पहले रुको। तो यहां पर इन दोनों फॉर्म का नाम, जहां पर जैसे इधर OH कहां पर है? बाहर। इधर OH कहां पर है? अंदर। तो जहां OH बाहर,
उस फॉर्म को कहा जाता है बीटा फॉर्म। जहां OH अंदर, इस फॉर्म को बोला जाता है अल्फा फॉर्म। ठीक है, अब इसका पूरा नाम सुनिए जरा आप। इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। सर ये पायरानोज का मतलब, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, एक रिंग होती है, यदि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऐसी रिंग हो इस टाइप से कि ऑक्सीजन हो और इधर इस टाइप का, तो इस रिंग को पायरेन रिंग बोला जाता है। 6 मेंबर की रिंग और उसके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इसको हम पायरेन रिंग बोलते हैं। इसी से अब यहां शुगर बन रहा है तो ग्लूकोपाइरानोज। ठीक, अब मैं ये जो मैंने एक काम किया है इस तरह से, इसमें अब एक चीज और देखो, ये चीज बनाना थोड़ा सा अटपटा सा है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्शन के बारे में बात करी गई और उस प्रोजेक्शन को कहा गया हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन जो था वो इन्हीं मॉलिक्यूल को एक दूसरी फॉर्म में लिखने का तरीका था। ठीक है, अच्छा जरा देखो, इसको आप ऐसा सोच लो कि इसके प्रोजेक्शन को कैसे बनाना है। जैसे मैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बना रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि आप एक ऐसे 6 मेंबर रिंग बना लीजिए। इन्होंने कहा कि आप इस टाइप से एक 6 मेंबर रिंग बनाइए, जिसमें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन लगाइए। ठीक है, और इसके अंदर नंबरिंग कर दीजिए। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, अब यहां पर आप इस तरह से लाइंस बनाइए और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने क्या कर दिया, यहां देखो आपने किया क्या है। ये जो आपने किया है वो ये कार्बन नंबर फर्स्ट को और कार्बन नंबर 5 को ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 5 के साथ जोड़ दिया है विथ ऑक्सीजन। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पर जो चीज आपको दिख रही है, ऐसे ऐसे देखना चालू करिए। ऐसे ऐसे जो चीज इधर इस साइड में है उसको यहां पर ऊपर रखना है आपको, जो यहां पर है उसको आपको नीचे रखना है। मतलब ऐसे ऐसे देखना चालू करना, ऐसे इस साइड से, ऐसे ऐसे, जो इधर वो ऊपर, जो इधर वो नीचे, जो इधर वो ऊपर और जो इधर वो नीचे। ठीक है, मतलब इस फॉर्म को देखो, यहां हमने कहा H, इधर कह दिया OH, यहां है H, यहां है OH, यहां है OH, यहां है H, यहां है H, यहां है OH। अब यहां देखो, जब भी कभी आप डी फैमिली के बारे में बात करेंगे, जब भी कभी आप डी फैमिली के बारे में बात करेंगे, तो छठा कार्बन ऑलवेज अबव आएगा, CH2OH, नीचे H। ये हो गया क्या, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। सिमिलरली इधर बात कर लेते हैं, O दूसरी फॉर्म भी बना लेते हैं। दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या अंतर आएगा बच्चों,
बाकी सारी चीजों में क्या कोई फर्क पड़ेगा ना। सिर्फ अंतर कहां पर आएगा, इधर आ जाएगा OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH। सर यहां इसको भी ऊपर, हाँ, क्योंकि फैमिली कैसी है, डी। जब भी डी के बारे में बात आएगा ये ऊपर आएगा, और जब भी एल के बारे में बात आएगी ये नीचे आएगा। ठीक है, कैसे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको समझो आप। अभी तक हम उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों आपका 2,4 DNP वाले टेस्ट नहीं हो रहे। पहले सुनते चलो थोड़ा सा, इसके लिए ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी। ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। अब मेरी बात सुनो, ऐसे दो स्ट्रक्चर, ये मैं साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके अंदर कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, चेंज, और बाकी कहीं चेंज ना हो। जहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए कार्बन नंबर 1 पर, तो ऐसी चीजों को, ऐसी दो फॉर्म जिसके अंदर नंबर 1 पर चेंज हो जा रहा है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या कहलाते हैं, एनोमर्स। तो कौन सी चीजें एनोमर्स होती हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जिनके अंदर कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उनको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, बिल्कुल ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि कहीं और पर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर चेंज हुआ है, और इस कारण से ये डायस्टीरियोमर्स भी कहलाएंगे। तो एनोमर्स आर, all enomers are diastereomers, but all diastereomers are not enomers। अच्छा, अब यदि हम आपसे ये कहें कि यार ये बताओ, अगर हम इस मॉलिक्यूल की, इसकी इमेज के बारे में बात करें, तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए। तो इसकी इमेज कैसी आनी चाहिए, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर ऐसे सोच रहे हैं आप, तो इसमें एक लफड़ा है कि यदि आपने ऐसे सोचा कि यहां ऑक्सीजन लगा लें और बाजू में हम मिरर रख दें, ऐसे ऐसे सोचना इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है कि इधर O कर दिया जाए, ऐसे बना लिया जाए, इधर ये सारा रख दें, और मिरर हम ऐसे लगाएं, इधर CH2OH, ठीक है, इधर H, इधर OH, नीचे H है, ऑब्वियस है, ठीक है, HOH, इधर हो गया H, इधर हो गया OH, इधर हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हो गया H, इधर हो गया OH। अब यदि हम इसकी इमेज के बारे में बात करें, तो देखो अगर मिरर ऐसे लगाया गया ना बच्चों, ऐसे, तो एक लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा सर, लफड़ा ये हो जाएगा कि हमसे कहा गया है कि ऐसा बनाना है आपको। जैसे मान लो इसका यदि हम इमेज बनाएंगे, तो इमेज कैसी आएगी, इसकी इमेज ऐसी आएगी, इस टाइप की। यहां आ जाएगा O वाला, यहां O आ जाएगा, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा CH2OH। अब ये एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर, देखो हमको कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो प्रोजेक्शन कहा गया है, वो प्रोजेक्शन में O इधर आना चाहिए, ऐसा ये होगा तो हम बात कर पाएंगे। यहां तो यदि हमने मिरर ऐसे लगा दिया ना, तो ये लफड़ा हो जाएगा ऐसे करके। तो या तो ऐसे लगाने के बाद, इमेज बनाने के बाद आप इस मॉलिक्यूल को पूरा पलटो, इस मॉलिक्यूल को इस जगह पर उठाकर पूरा पलट दो,
तब हमारा ओरिजिनल वाला ऐसे बन पाएगा। या इमेज ऐसे ना बनाओ, इमेज में बनाने के लिए चूंकि हमें यही ओ इधर चाहिए, आप इमेज के लिए प्लेन इधर लगाओ। ऐसा करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा, आपका ये मॉलिक्यूल भी वैसे ही रहेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ऐसा 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 ये ऐसा आ जाएगा। अब इमेज देखो क्या आएगी, यहां पर नीचे है OH, इधर आ जाएगा ऊपर OH, यहां H, यहां पर आ जाएगा OH H, यहां आ जाएगा H OH, यहां OH H, यहां CH2 नहीं H, इसको मैं कैसे लिखूं यहां पर लाल से, ये आया CH2OH, यहां आया H, ये H चूंकि यहां पर कहां पर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, अच्छा अब इस पे आने से पहले एक चीज और देखो, जहां कहीं पर भी इन दोनों में, इन दोनों फॉर्म में OH OH और CH2OH OH और CH2OH जब एक साथ है, OH और CH2OH जब एक साथ हैं, तो ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म आपकी कैसी है, बीटा और डी। डी कैसे आया, इधर से, बीटा ये ऊपर, बीटा मतलब क्या, बाहर, बीटा मतलब क्या, OH कहां पर है, बाहर, और अल्फा मतलब OH कहां है, अंदर, ये इधर, और ये CH2OH ऊपर, ये बता रहा है फैमिली कौन सी है, डी, और ये बता रहा है कि फॉर्म कौन सी है, अल्फा। ठीक है, तो बीटा मतलब क्या, बीटा मतलब बाहर, तो यदि OH बाहर है तो फॉर्म कौन सी है, बीटा, और यदि OH अंदर है तो फॉर्म कौन सी है, अल्फा। अच्छा, यहां ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। जरा ये कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होगी, देखो OH कहां पर है, नीचे की तरफ, CH2OH कहां पर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ये जो फॉर्म इधर लिखी गई, अल्फा, फैमिली कौन सी है, डी, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। कभी कभार ऐसे भी लिख दिया जाता है अल्फा डी पॉजिटिव, क्योंकि डी फॉर्म का जो ग्लूकोज होता है वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अब ये एक्सपेरिमेंटल आता है, राइट साइड में घुमाता है, इसलिए प्लस, एल वाला माइनस क्योंकि वो लेफ्ट साइड में घुमाता है। तो ऊपर वाला जो है वो है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अच्छा, अब क्या आप ये चीज सोच सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज की इमेज क्या होगी, क्या इसकी इमेज बीटा एल ग्लूकोपायरानोज होगी, या इसकी इमेज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होगी, या बीटा डी पायरानोज होगी, कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं कि इसकी इमेज क्या होगी। तो इसकी इमेज में ये हमने बनाई, इसकी इमेज OH ऊपर है, OH बाहर है, CH2OH आपका नीचे है, CH2OH छठी पोजीशन वाला नीचे है और ये बाहर है, यानी इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी कौन सी, बीटा वाले में देखो क्या था, ये बाहर, और CH2OH ये दोनों यदि किसके साथ हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यदि ये सेम पोजीशन पर हैं, यदि CH2OH और ये वाला ग्रुप सेम साइड में है,
तो कौन सी फॉर्म है? बीटा। क्योंकि अगर ये भी पलटा ना तो गड़बड़ होगी। तो यदि OH और CH2OH सेम है तो ये फॉर्म कौन सी है? बीटा। और यदि OH और CH2OH अपोजिट हैं तो ये फॉर्म कौन सी है? अल्फा। अब देखो यहां चेक करो, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म ये दोनों अपोजिट हो गई, यानी ये जो फॉर्म है वो आपकी कौन सी फॉर्म है? ये है अल्फा फॉर्म। अल्फा एल ग्लूकोपाइरानोज। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म वास्तव में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और अल्फा एल ग्लूकोपाइरानोज। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी आप बीटा फॉर्म बनाते ना तो बीटा फॉर्म क्या होती? CH2OH अभी झुका हुआ है तो OH और CH2OH को सेम साइड आना पड़ता, फिर ये और ये गड़बड़ हो जाती। अच्छा, इतनी चीज समझने के बाद अपन कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और यही क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं वैसे ही फ्रक्टोज के अंदर भी आते हैं। तो जरा हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं रोक लेते हैं, अगले में कर देते हैं। ठीक है ना?